एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स विद माही में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं फेशियल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे फेशियल के रिलेटेड वीडियोज़ हैं और उन वीडियोज़ के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सोचा आज सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया जाए। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि फेशियल कितनी बार करना चाहिए। अगर आपने कोई डीआईवाई फेशियल चूज़ किया है, कोई डीआईवाई फेशियल कर रहे हैं, तो आप वीक में एक बार कर सकते हैं। अगर आप मार्केट वाले फेशियल यूज़ कर रहे हैं तो 15 to 20 डेज़ का गैप ज़रूरी है। कम से कम 20 डेज़ का गैप ज़रूर रखिए। नंबर 2 पे आता है दोस्तों, फेशियल करने से ग्लो एक बार में आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। एक रूटीन बनाकर रखेंगे तब आएगा। आप सोच रहे हैं आपने फर्स्ट टाइम फेशियल किया और आपको अभी के अभी रिजल्ट मिल जाए, नहीं। आपको 20 डेज़ के बाद में, मंथ में एक बार या 20 डेज़ के बाद में एक बार फेशियल करना पड़ेगा, तब जाके आपका रूटीन बनेगा एक। और वो जब रूटीन बनेगा तब आपके फेस पे ग्लो आएगा। कभी कभी कुछ ऐसे फेशियल होते हैं जो फर्स्ट टाइम रिजल्ट दे देते हैं, बट नहीं, वो नेक्स्ट टाइम फिर रिजल्ट ख़त्म हो जाएगा, तो उसको प्रॉपर रूटीन में कीजिए। नंबर 3 आता है दोस्तों कि रिंकल्स पड़ते हैं फेशियल करने से। नहीं, फेशियल करने से रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, गलत स्टेप्स करने से रिंकल्स पड़ते हैं, और फेशियल ना करने से रिंकल पड़ते हैं। आपके फेस को एक मसाज चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। फेशियल एक ट्रीटमेंट है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कभी रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। उल्टा अगर आप फेशियल नहीं करेंगे तब रिंकल्स जल्दी पड़ेंगे, क्योंकि आप अपने फेस को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, प्रॉपर एक उसके हिसाब से मसाज कर रहे हैं, तो रिंकल्स कैसे पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। नंबर 4 पे आता है दोस्तों कि टीनेजर्स को फेशियल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए टीनेजर्स को फेशियल? मार्केट वाले हार्ड फेशियल नहीं कर सकते हैं, वो लोग प्रोफेशनल फेशियल नहीं कर सकते हैं, बट डीआईवाई फेशियल कर सकते हैं, नॉर्मल फेशियल कर सकते हैं, जैसे कि वीएलसीसी का कोई फ्रूट फेशियल आ गया या एक्ने फेशियल आ गया। अगर उनके फेस पे एक्ने होते हैं तो ऐसे नॉर्मल फेशियल हर इंसान कर सकता है। अच्छा है टीनेजर्स अगर फेशियल करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी स्टार्टिंग कर देते हैं अपने फेस का केयर करने के लिए। आगे जाके उनको स्किन की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, फेस की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हम लोग थे, हमें पता ही नहीं था टीनेजर्स में फेशियल क्या होता है। अगर करते तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स जो अभी आती हैं स्किन के रिलेटेड वो नहीं आती। तो टीनेजर्स को फेशियल ज़रूर करना चाहिए। बस कैसा फेशियल कर रहे हैं, कौन सा फेशियल कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उनको अच्छे से कोई भी फेशियल चूज़ कीजिए, पहले उसको अच्छी तरह से जांच लीजिए, उसकी डिटेल्स पता कर लीजिए, फिर चूज़ कीजिए, फिर लगाइए अपने फेस पे। उसके बाद से आता है दोस्तों कि फेशियल करने से पिंपल्स हो जाते हैं। दो बातें हैं इसमें। अगर आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल चूज़ नहीं किया है, नंबर 1 ये है। एंड नंबर 2 है कि आपने जिस दिन फेशियल किया है उस दिन क्या खाया पिया है। आपको पीरियड्स तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उस टाइम भी पिंपल आते हैं फेस पे। हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब बॉडी में, तो पिंपल्स आते ही आते हैं। उसके आसपास अगर आपने फेशियल किया है तो फेशियल को गलत मत ठहराइए। एंड अगर आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल नहीं चूज़ किया है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपने फेशियल चूज़ कर लिया ऑयली स्किन वाला, तो पिंपल तो आएगा ही। कोई भी अपनी स्किन के हिसाब से फेशियल चूज़ कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि फेशियल करने से पिंपल आते हैं, तो आप फेशियल वो वाला जो आपने अभी किया है उसको मत यूज़ कीजिए। या अगर आपकी मजबूरी है, आपके पास वही फेशियल है, तो कोई दूसरा अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है एंड आपको लगता है कि इसकी क्रीम बहुत ऑयली है, अगर आप यूज़ करेंगे तो पिंपल्स आ जाएंगे, तो उस क्रीम को यूज़ करने से पहले अपने फेस पर 30 सेकेंड के लिए या 1 मिनट के लिए आइस रब कर लीजिए। उसके बाद से वो क्रीम यूज़ कीजिए। उसके बाद से क्रीम का जब मसाज स्टेप ख़त्म हो जाए, फिर आप 30 सेकंड के लिए अपने फेस के ऊपर आइस रब कीजिए, तो आपको पिंपल नहीं होगा। मेरे साथ स्टार्टिंग में ऐसे होता था, फिर मैं आइस रब करती थी, फिर वो ख़त्म हो जाता था, पिंपल होते ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि फेशियल करने के बाद सनस्क्रीन अप्लाई करो ना अप्लाई करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत फ़र्क पड़ता है। आप फेशियल के बाद आपको आपने एक फेस ट्रीटमेंट लिया है, अगर आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो कैसे असर दिखाएगा। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है फेशियल करने के बाद में। उसके बाद से बारी आती है दोस्तों कि फेशियल किसी भी टाइम कर लो, कभी नहीं। कोशिश कीजिए शाम के टाइम फेशियल कीजिए, क्योंकि फेशियल शाम के टाइम करेंगे तो आपके फेस पे धूप नहीं पड़ेगी, डस्ट नहीं पड़ेगी, मिट्टी नहीं पड़ेगी। आप कोशिश कीजिए फेशियल करने के बाद आप बाहर ना जाएं। अगर आपने पार्लर में फेशियल करवाया है तो अपने फेस को ढककर घर में आइए, ताकि आपके जो आपने फेशियल किया है, ट्रीटमेंट लिया है, उसके ऊपर डस्ट ना जमे एंड आपकी स्किन बच सके। तो अपने फेस को अच्छे से ढक ढक करके आइए। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि शाम को घर में पार्टी है, या कल घर में पार्टी है, या परसों शादी में जाना है, तो हम एक दिन पहले फेशियल कर लेंगे, या कोई बात नहीं शाम को जाना है तो दोपहर में फेशियल कर लेंगे, अच्छा सा ग्लो मिल जाएगा, उसके बाद से मेकअप लगा लेंगे फेस पे। सबसे गलत काम हम ये करते हैं।
अगर आपको कहीं जाना है, पार्टी है, फंक्शन है, कहीं भी जाना है, तो आप फेशियल 2 दिन पहले कीजिए, 3 दिन पहले कीजिए, कम से कम 2 दिन पहले कीजिए। सेम डे आप फेशियल करके उसके बाद से एक ट्रीटमेंट के बाद, फेस को ट्रीटमेंट देने के बाद आप फेस पर मेकअप लगा रहे हैं इतना सारा, आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं, आप अपनी स्किन को ख़राब कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी स्किन को ख़राब मत कीजिए। कम से कम 2 दिन पहले अपने फेस पर फेशियल कीजिए। अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि आपको फेशियल करने का समय नहीं मिला है और आप चाहते हैं अपने फेस पर ग्लो, तो आप उस दिन कोई फेस मास्क लगा लीजिए, कोई क्ले मास्क लगा लीजिए। बहुत सारे ऐसे मास्क हैं जो फेशियल के जैसा निखार देते हैं सिर्फ 15 to 20 मिनट्स में। एक चीज़ याद रखिए कि फेशियल एक ट्रीटमेंट है और जो फेस मास्क है, आपको फेशियल निखार चाहिए वो 15 मिनट्स वाला, वो अलग ट्रीटमेंट है। उसमें कोई मसाज नहीं है, वो सिर्फ अप्लाई करना है, उसको रिमूव करना है। और फेशियल है, उसमें मसाज है, वो एक ट्रीटमेंट है। दोनों का फ़र्क समझिए। लेकिन जो ट्रीटमेंट है, मास्क जो आप लगा रहे हैं उसके बाद से आप मेकअप कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट आपने दिया है उसके बाद आप मेकअप नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि फेशियल करने के बाद में नेक्स्ट डे अपने फेस के ऊपर स्क्रब कर लेना या फेस वॉश यूज़ कर लेना या एक्सफोलिएट कर लेना सबसे गलत चीज़ है, कभी नहीं करना चाहिए। 24 आवर तक तो फेस के ऊपर कोई फेस वॉश भी नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 24 आवर। उसके बाद से आप अपने फेस के ऊपर फेस वॉश अप्लाई कर सकते हैं। वो भी एक फेशियल्स के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, कौन सा फेशियल लिया है आपने। कोई एक्ने फेशियल है, कोई ग्लो फेशियल है, कोई ब्राइडल ग्लो फेशियल है, कोई फेयरनेस फेशियल है। फेशियल के पैकेट के ऊपर हमेशा लिखा रहता है, और अगर नहीं भी लिखा हुआ तो ध्यान रखिए कि कम से कम 24 आवर तक आप अपने फेस पर कोई भी फेस वॉश ना यूज़ करें। एंड कम से कम 3 से 4 दिन अपने फेस के ऊपर स्क्रब मत यूज़ कीजिए। ट्रीटमेंट देने के फ़ायदा क्या हुआ जब आप उसको फिर से स्क्रब कर रहे हैं, तो मत कीजिए। ये सब बातें थी दोस्तों जो मुझे लगा कि सबको पता होनी चाहिए, सबको बतानी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और बात रहती हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई करूँगी या नेक्स्ट टाइम वीडियो बना दूँगी। एंड आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।